तो पिछली बार जंगल में मुझे एक एक्सीडेंटल एंडेवर मिली थी और उसको रिस्टोर करने के लिए मैं बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप में लेके आ गया था और काफी मेहनत करने के बाद हमने पुरानी एंडेवर को नई में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन जब हम उसकी टेस्ट ड्राइव ले रहे थे अचानक से एक ट्रक से हमारी टक्कर हो जाती है जिसके पीछे मावेश का हाथ होता है और फिर उसके बाद वो मेरे पे गोली चला देता है। मावेश ने मुझ पर गोली तो जरूर चलाई थी लेकिन वो मुझे लगी नहीं थी और मैं बाल बाल बच गया था। मैं बुरी तरीके से डर भी गया था। तभी मावेश मुझे बोलने लगता है, तुझे क्या लगा मैं तुझे इतने आसानी से छोड़ दूंगा? अभी तो तेरा पूरा हिसाब लेना बाकी है। तू छुप जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अगर तू ऐसा सोचता है तो तू बेवकूफ है। ये सुन के मैं मावेश को बोलने लगता हूँ कि भाई तू चाहता क्या है? कब तक तू मुझे बार बार इसी तरीके से परेशान करते रहेगा? तो ये सुनने के बाद मावेश मुझे हंसते हुए बोलने लगता है, वही जो हमेशा से चाहता हूँ, तुझे मेरे लिए काम करना होगा रे, और इस बार काम थोड़ा बड़ा है। ये सुन के मैं मावेश के पास चल जाता हूँ और उसे बोलने लगता हूँ कि तू चाहे अब मेरी जान क्यों ना ले ले, मैं तेरे लिए अब से कोई भी काम नहीं करने वाला। मैं जानता हूँ तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, पर तुझे इसकी जान की फिक्र तो होगी ना। ए भोलू उठा रे इसको। बिल्कुल भाई उठ बाबू। क्या माँ निस्ता गाड़ा बनाता और इसको कंटेंट देता है ना तू? अरे यार तुम्हारे मैटर में मुझे क्यों पकड़ लिया? तू वही है ना जो गाड़ा रिस्टोर करके इसको कंटेंट देता? हाँ मैं वही हूँ। तेरी शॉप के बाजू में पान ठेला है ना? हाँ है। उसके बाजू में पंचर वाला है ना? अरे हाँ भाई हाँ। उस पे तेरी उधारी है ना? अरे हाँ भाई हाँ। तो भाई मत डालो इसको। अब आखिरकार मावेश अपनी औकात पे आ ही गया था। उसको मालूम था मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, तो अब वो बबलू मैकेनिक को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था और इनडायरेक्टली मेरी वजह से बबलू मैकेनिक की जान खतरे में आ गई थी। मैंने मावेश को बोला ये तो बहुत गलत कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसका पंटर बोलने लगता है, मावेश भाई अगर ये तुम्हारी बात नहीं मान रहा है तो मैं इसे टपका दूं। अब क्योंकि बात बबलू मैकेनिक की जान पे आ गई थी तो मैं उसे बोलता हूँ कि भाई उसे कुछ मत कर, और फिर मैं मावेश की तरफ मुड़ के बोलने लगता हूँ, ठीक है मावेश तू जो बोलेगा मैं वही काम करूंगा, लेकिन तुझे बबलू मैकेनिक को जिंदा छोड़ना पड़ेगा। तो ये बात सुन के मावेश मुस्कुरा के बोलने लगता है, ठीक है मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुझे मेरा काम 100% पूरा करना होगा रे। और अगर नहीं कर पाया तो समझ जा, आजा बोलू। वैसे भी सलीम भाई की उधारी है उस पे। फिर मावेश और उसका पंटर कुछ आपस में डिस्कस करने लगते हैं और थोड़ी देर तक बातें करने के बाद वो अपना फोन निकालता है और कॉल करके बोलने लगता है, हेलो अपुन को पंटर मिल गया, अपुन पंटर लेके आ रहा है, तू 10 मिनट के अंदर लोकेशन पे पहुंच जा। हाँ ठीक है मावेश भाई मैंने बोल दिया, चलो चलते हैं। फिर उसके बाद मावेश मुझे बोलता है कि मैं उसके साथ उसके स्कॉर्पियो में बैठ जाऊं, क्योंकि आज पहली बार ऐसा होगा कि मावेश ही मुझे मिशन की लोकेशन पे ले जाके छोड़ने वाला था। फिर उसके बाद हम तीनों मावेश की गाड़ी में बैठ जाते हैं और मैं तो यहाँ पे काफी घबराया हुआ था कि अब आगे क्या होगा। चल रे भोलू गाड़ी स्टार्ट कर। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद हम तीनों लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं स्कॉर्पियो में बैठ के। अब रास्ते में मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था कि ये लोग मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हैं और ऐसा कौन सा भयानक काम है जो मुझसे करवाना चाहते हैं। और यार मुझे तो लगता है कि आज पार्क में मेरे साथ काफी दिलचस्प चीजें होने वाली है। और इसी बात से मुझे याद आया कि मैं आपको आज ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिस पर आप अपना ओपिनियन देके पैसे अर्न कर सकती हो, एंड दैट इज प्रोबो ऐप। ये इंडिया का फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है और सबसे इजी है, सिर्फ यस और नो में ओपिनियन देना है आपको। इसमें इंटरेस्ट एंड नॉलेज के हिसाब से कैटेगरी चूज करके उन क्वेश्चंस पे आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, लाइक क्रिकेट, क्रिप्टो या फिर यूट्यूब। और सबसे बड़ी बात, इतना ट्रस्टेड ऐप है कि इसमें 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। एक सीक्रेट बताता हूँ, लास्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट मैच में मैंने ओपिनियन दिए जिसके जरिए मैंने काफी सारे रुपए जीते। और तो और अभी आईफोन का गिव अवे भी चल रहा है जहां मेरे सब्सक्राइबर में से 5 लकी विनर्स को आईफोन 15 प्रो मैक्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या इंडिया में मैच जीतेंगी। यहाँ पर आप क्वांटिटी भी इंक्रीज कर सकते हो अगर आप श्योर हो तो, जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि यहाँ पे अनलिमिटेड डिपॉजिट और अनलिमिटेड विड्रॉल आप यहाँ पे कर सकते हो, वो भी काफी इजी है, यूपीआई, पेटीएम, जिससे आप चाहो। तो वेट किस चीज का कर रहे हो दोस्तों, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ और दिए गए लिंक से डाउनलोड करो और आपको मिलेगा 25 रुपीज तक का बोनस। डाउनलोड द ऐप नाउ। 10 मिनट के बाद लगभग हम पहुंच जाते हैं एक सुनसान बीच की तरफ जहाँ पे दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था और यहाँ की वाइब काफी ज्यादा वियर्ड थी। अब बीच के किनारे गाड़ी रोकने के बाद मावेश का पंटर अपनी गाड़ी से उतर जाता है और पानी में एक बंदा मुंह हाथ धो रहा था तो वो उसके पास जाता है और उसे बोलने लगता है, hey, तेरा दूसरा पंटर आ चुका है, मैं जैसा बोला सब तैयार है? हाँ सब कुछ तैयार है, मैंने जाने का सारा इंतजाम कर लिया है। अब मावेश हमें पूरा प्लान समझा रहा था, तभी मैं मावेश से पूछता हूँ कि ये नया बंदा कौन है। ये भी तुम्हारे जैसा ही एक इंसान है जो मेरे साथ फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया। वो एक मजबूरी थी, मुझे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाना था। एक्स्ट्रा हो या एक्स्ट्रा, तूने फ्रॉड किया तो तुझे काम करना पड़ेगा, तो मैं भाग भी नहीं रहा हूँ कहीं। फिर उसके बाद मैं मावेश से प्लान के बारे में पूछने लगता हूँ तो वो मुझे बोलने लगता है, वो दिखाई दे रहा है, तुझे सामने खड़ी हुई बोट पे बैठ के एक टापू पे जाना है जिसका लोकेशन मैंने इस घोचू को व्हाट्सएप कर दिया है। घोचू मत बोल। और वहाँ पे जाके तुम दोनों को वो आखिरी सोने की चिड़िया मेरे लिए लेके आनी। मावेश भाई तो उधर खुद ही चल जाते, पर उधर है ना मौत का। चुप रहे भोलू, हर जगह कैची की जैसी जबान नहीं चलाते। सॉरी भाई। सारी बातें सुनने के बाद मैं मावेश को ठीक है बोल देता हूँ और ये मिशन फिर शुरू होता है। अब एक ग्रीन जैकेट वाला बंदा और मैं बोट के अंदर आ जाते हैं और फिर मैं इस बंदे को पूछने लगता हूँ कि भाई थोड़ा संभल के बोट चलाना। तुम्हें बोट में उल्टी तो नहीं आती ना कि अंदर का मौसम बदलने वाला है। लेट्स गो। हमारी बोट अब चल पड़ी थी और हम लोग निकल पड़े थे मावेश का काम करने के लिए एक अनजान टापू की तरफ। भाई क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जिंदा वापस आ पाएंगे? एक
ना एक दिन इन लोगों को मरना ही था, क्यों ना काम करते करते मारे जाए। हम लोग टापू की तरफ तो निकल पड़े थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि वहाँ पे कौन सा खतरा हमारे लिए इंतजार कर रहा था। अब चलते चलते वो ग्रीन जैकेट वाला बंदा मुझसे पूछने लगता है, वैसे एक बात बताओ, तुम इस मावेश जैसे इंसान के झमेले में कैसे फंस गए? तुम तो अच्छे खासे घराने के लगते हो। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि ये भाई एक बहुत लंबी कहानी है, अगर काम के दौरान कभी फुर्सत मिलती है तो मैं तुझे आराम से बताऊंगा। ये सुन के वो बंदा ठीक है बोल देता है और फिर उसके बाद हम अपना सफर जारी रखते हैं। पूरे दिन हमारी नाव समुद्र में आगे बढ़ती रहती है और अब तो शाम होने को आ गई थी और मंजिल अभी भी काफी दूर दिखाई दे रही थी। और रास्ते में तो बस मैं यही सोच रहा था कि उस टापू पे मेरे लिए कौन सा खतरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन तभी ग्रीन जैकेट वाला बंदा बोलने लगता है, ए बाहर टाइटैनिक पोज देते हुए खड़े मट रहे, अंदर आ, रात बहुत हो गई है, सो जा, कल सुबह तक हम पहुंच जाएंगे। ये सुन के मैं बोट के अंदर जाके मस्त आराम से सो जाता हूँ। रात भर बोट चलती रहती है और मैं तो यहाँ पे मस्त बोट के अंदर खराटे मारते हुए सोया था। अबे उठ रहे, उठ, टापू आ गया। टापू 5 बजे तक मोबाइल खेल रहा था, अब टापू आ गया तो मैं अकेले नहीं जाऊंगा, उठ जा उठ। अब वो बंदा इतनी जोर से चिल्लाता है कि मेरी नींद खुल जाती है और फाइनली हम उस आइलैंड पे पहुंच गए थे जहां से हमारा मिशन शुरू होने वाला था सोने की चिड़िया ढूंढने के लिए। इस आइलैंड का नाम तो मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मुझे जाना पहचाना जरूर लग रहा था। फिर मैं और वो बंदा आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं और वो बंदा बोलने लगता है, देख उसने जो लोकेशन भेजी थी ना, ये लगता है वही टापू है। और अगर जीपीएस की बात मानी जाए तो अपने को ये पूरा जंगल पार करना होगा, जो कि 20 किलोमीटर का है। इसके बाद जबलपुर करके गांव आएगा, हमें उधर नहीं रुकना है, उसके आगे जाना है। फिर इस गांव से 500 कदम चलने के बाद हमें एक काला कुआं दिखेगा, उसके अंदर हमें पत्थर फेंक के बाजू में जाना है, जहाँ पे एक टेलीफोन बूथ के नीचे सोने की चिड़िया रखी है। ठीक है भाई मैं समझ गया, चलो चलते हैं। और फिर उसके बाद मैं और वो बंदा निकल पड़ते हैं इस भयानक से जंगल में अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। ये जंगल काफी बड़ा और खतरनाक था और जंगली जानवर मिलने का यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा था, तो हम दोनों ने अपने पास हथियार भी रखे हुए थे। लेकिन एक बात तो थी कि इस जंगल को पार करने में हमारी हालत टाइट होने वाली थी। अरे बाप रे, सांप! क्या कहा? सांप? सांप कहाँ है? इसकी तो ये तो केचुआ है। क्या भाई तुझे ऐसे टाइम पे मुझे डराना नहीं चाहिए। और फिर हम जंगल में और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगते हैं। हम दोनों जंगल में काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए जा रहे थे और चलते चलते पता ही नहीं चला कि कब दोपहर होने को आ गई थी। और जैसे जैसे हम जंगल में और आगे बढ़ते जा रहे थे, जंगल और भी ज्यादा गहरा और घना होते जा रहा था। और जब मुझे लगा कि जंगल को हमने ऑलमोस्ट पार कर लिया है, तो ग्रीन जैकेट वाला बंदा बोलने लगता है, अभी मैंने जीपीएस को अपडेट किया तो मुझे पता चला कि 60 किलोमीटर और चलना है हमें। भाई क्या बकवास कर रहा है तू? मतलब हमें अभी और भी ज्यादा चलना पड़ेगा। और साथ में ये भी पता चला एक कुआं नहीं 2 कुएं में पत्थर फेंक के भागने हैं, क्योंकि वो जुड़ा भाई के कुएं थे, इसलिए 2 पत्थर फेंकने होंगे। यार ये सुन के तो मेरी हालत और टाइट हो गई थी। एक तो सुबह से हमने कुछ खाया नहीं और लगातार चले जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं था तो हम बस दिन भर चलते रहते हैं जंगल में। और लगभग पूरा दिन चलने के बाद हम लोग फाइनली जंगल को पार कर लेते हैं और उस गांव में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो सोने की चिड़िया हमें मिलने वाली थी। जब हम इस गांव में एंटर हुए थे तो हमें एक दरवाजा दिखाई दिया जो कि मुझे काफी जाना पहचाना लगा। और मैं तो ऐसा पहली बार देख रहा था कि गांव में एंटर करने के लिए भी दरवाजा होता है। उस मोटे ने मौत की बात की थी, मतलब यहाँ पे भूत बाधा जरूर होंगी। भाई मेरे साथ ये आलतू फालतू बातें मत कर। मैंने ऐसे सुनसान टापू के बारे में बहुत सी भूत की कहानियां सुनी है। यहाँ पे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हमारे हड्डे चबा के खा जाए। अरे भाई बकवास बंद कर, रात बहुत हो रही है तो ठिकाने के बारे में सोच। तुम तो डरपोक हो, मैं तो रात भर चलूंगा। मुझे लगता है आज रात हमें इधर ही ठिकाना करना चाहिए। हाँ भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब रात हो चुकी थी और चारों तरफ चांद की रोशनी छाई हुई थी। हम लोगों ने आग जला ली थी और खाने के नाम पे हमने कुछ फ्रूट्स खा लिए थे। तभी इतने में ग्रीन जैकेट वाला बंदा मुझसे पूछने लगता है, मेरा जीपीएस बता रहा है कि अभी तक हम लोग सिर्फ 15 किलोमीटर ही चले। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमें 5-6 दिन लग जाएंगे उस सोने की चिड़िया को ढूंढने। वैसे तू ये बता, तू मावेश के चंगुल में कैसे फंसा? भाई असल में मैंने ऑक्शन में कुछ कंटेनर्स खरीदे थे और उन कंटेनर्स के अंदर बदकिस्मती से मावेश का बहुत सारा सोना था। उस सोने को बेच के तो मैं लखपति बन गया था, लेकिन इसी चक्कर में मावेश मेरे पीछे पड़ गया। मेरी स्टोरी तो मुझे खुद याद नहीं कि मैं कैसे फंसा था। एक दिन मैं मावेश के घर के अंदर उठा, मैंने देखा कि मावेश का 40 लाख का सोने का टीवी टूटा हुआ था। मैंने उससे कहा मैंने उसकी टीवी नहीं तोड़ी। ये सुन के उसने मुझे ही तोड़ना शुरू कर दिया और उसने कहा कि जब तक मैं उसके 40 लाख नहीं चुकाता तब तक मुझे उसके सारे काम करने पड़ेंगे। काफी दुख भरी स्टोरी है भाई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है भाई? मेरा कोई नाम नहीं है, वो सब सीके बुलाते हैं। अब हम लोग मिलके ऐसे गपशप कर ही रहे थे, तभी इतने में कुछ ऐसा होता है जो थोड़ा अजीब था। अरे भाई तुम्हें यहाँ पे कुछ महसूस हुआ क्या? अभी देखो फिर से हुआ। हे क्या तुम पादरे हो? इस जमीन क्यों हिल रही है? काफी बड़े बड़े धमाके करते हो यार तुम। अरे भाई इतना खाते ही क्यों कि बांधना पड़े? मैंने कुछ नहीं किया, ये तो जमीन हिल रही है। अचानक से हमारी आसपास की जमीन हिलने लगती है। हमें पहले तो लगा कि ये कोई भूकंप है, लेकिन भूकंप अगर होता तो जमीन एक साथ हिलती ना कि ऐसे ही रुक रुक के। और ये अब और भी बढ़ते जा रही थी। तो मैं सीके को बोलता हूँ कि यार जमीन के अंदर से ही कुछ हो रहा है, तो वो मुझे बोलने लगता है, अबे तेरा क्या मतलब कि जमीन पाद रही है? कहीं कोई भूकंप तो नहीं आ रहा? 1 मिनट, ये आवाज कैसी थी?
ओ माय गॉड, ये क्या है? जैसे सीके मुड़ के देखता है उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। हमारे सामने वो आ गया था हमने जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और जैसे ही मैं भी पलट के देखता हूँ तो मेरे भी होश ही उड़ जाते हैं। यकीन करना तो बहुत मुश्किल था लेकिन हमारे सामने था एक टी-रेक्स और ये काफी खौफनाक मंजर था। मतलब मैंने उस बोर्ड पे सही पढ़ा था, वो जुरासिक बुक नहीं जुरासिक पार्क था। बाप रे, डायनासोर! चिल्लाने की वजह से वो टी-रेक्स हमारे पास आ रहा था, तभी सीके बोलने लगता है, हे हिलना मत, ये मूवी मैंने फेसबुक पे देख रखी है। वो सिर्फ हिलती हुई चीजों को ही देख सकता है, तो चाहे वो कितने भी पास आ जाए बस हिलना मत। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि ठीक है मैं बिल्कुल भी नहीं हिल रहा हूँ, लेकिन वो मेरे पास में आ गया है। बिल्कुल मत हिल, उसके आंखों में देख ही मत तू। टी-रेक्स अब बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ था और मेरी फटके 11 हो गई थी। अब सीके के बोलने पे मैं हिल तो बिल्कुल भी नहीं रहा था, लेकिन तभी वो ऐसा करता है, बाप रे, डायनासोर बचाओ! मुझे ना हिलने की बात बोल के वो तो खुद ही भाग गया। तो मैं भी वहां से भागने लगता और मैं भी बोलता बचाओ डायनासोर डायनासोर। भागो, भाग भाग भाई, जल्दी भाग, हगना है वैसा भाग। अरे भाई लेकिन तूने ही तो बोला था कि अगर हिलेंगे नहीं तो अपन उसको दिखेंगे नहीं, तो फिर तू कैसे भाग के आ गया? मूवी में तो ऐसे हुआ था ना। अबे तो क्या तू मूवीज पे भरोसा करेगा? मूवीज में तो सुपरमैन भी आता है। अब हम लोग दोनों इस टी-रेक्स से अपनी जान बचा के भाग ही रहे थे, तभी हमें रास्ते में एक गाड़ी की हेडलाइट दिखाई देती है और उसे देखते हम बोलते हैं, ए भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उस गाड़ी वाले को ब्रेक मारने में थोड़ी सी देर हो गई थी, जिसकी वजह से हम दोनों ठुक जाते हैं, लेकिन हमें ज्यादा चोट नहीं आई थी। वाह, गाड़ी बचाओ, मैं बचाओ। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। तो हम दोनों उसकी बात मानते हुए जल्दी से उस बंदी की गाड़ी में बैठ जाते हैं अरे भाई जल्दी चलो, हमारे पीछे पड़ा है। तुम फिक्र मत करो। और फिर वो बंदा अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और गाड़ी को रिवर्स घुमा के वो सीधा निकल पड़ता है जंगल से दूर। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें ये बंदा मिल गया था और वो हमें बोलने लगता है, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है? जानते भी हो यहाँ पे आना इलीगल है। भाई हम यहाँ पे आए नहीं है, हमें यहाँ पे भेजा गया है। तो तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेजा गया था। तुम जानते नहीं ये जगह कौन सी है? हमें नहीं पता। ये जुरासिक पार्क है, जिस पार्क ने हजारों लोगों की जान ली है। ये सुनने के बाद मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ पे जो दिखा वो क्या था फिर? इसका मतलब मूवी सही थी, मूवी सही थी, मैं जानता था। मूवी का तो पता नहीं, पर डायनासोर असली है। अभी बातें करते करते उस बंदे को गाड़ी के सामने कुछ दिखाई देता है तो वो तुरंत अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा देता है और जैसे ही गाड़ी रुकती है तो हमें सामने दिखाई देता है एक टी-रेक्स, जो कि हमारा पीछा करते करते जंगल के इस साइड भी आ चुका था। डायनासोर बचाओ डायनासोर। चिल्लाओ मत, शांत रहो। वो सिर्फ आवाज और मोशन के दम पे ही हमें देख सकता है, इसलिए शांत रहो। वो शिकार ढूंढ के चला जाएगा। अरे यार, ये मेरे पेट को क्या हो रहा है? डायनासोर अरे पदौड़े कहीं के निकलना होगा। ये हरकत की वजह से डायनासोर ने हमें नोटिस कर लिया था। कस के पकड़ना, डायनासोर चेस शुरू हो चुकी है। उसने थार को भगाना शुरू कर दिया था, लेकिन टी-रेक्स हमारे पीछे आ रहा था। अरे नहीं यार, ये तो सच में पीछे लग गया। मैं तो पूरी तरीके से सदमे में था कि ये सब आखिरकार हो क्या रहा है। टी-रेक्स हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया था और उसने फैसला कर लिया था कि आज वो हम लोगों को ही अपना निवाला बनाने वाला है। अरे यार तुम पातना बंद करो यार, बहुत बात आ रही है। अरे यार क्या करूँ, डर के बारे में बात निकलने जाती है। वो गाड़ी के काफी नजदीक आ रहा था और वो गाड़ी को कई बार हिट किए जा रहा था। बाप रे, वो हमारे पीछे आ रहा है। डायनासोर भाई वो करीब आ रहा है, गाड़ी को और तेज भगा और तेज। वो बंदा थार को पूरी रफ्तार से भगाया जा रहा था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि टी-रेक्स हमारी थार को आसानी से कैचअप कर ले रहा था। टी-रेक्स आसानी से अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ते। अरे भाई जल्दी भगा, वो मुझे खा देगा। इसके ऊपर तो रूफ भी नहीं है। पकड़े रहना बस। हमने आधा जंगल पार कर लिया था, लेकिन टी-रेक्स हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज हम लोग तो इसका निवाला बन के ही रहने वाले। टी-रेक्स के भागने की रफ्तार देख के तो हम सभी के सभी हैरान थे। थार को हम कितने भी स्पीड में क्यों ना भगा ले, लेकिन वो हमारा पीछा करना रोक ही नहीं रहा था और वो इतनी जोर से भाग रहा था कि सारी जमीन कांप रही अरे थी। यार आसपास कोई बाथरूम, मुझे बाथरूम जाना है। अबे चुप, मुझे गाड़ी भगाने दे। फुल पावर। अब वो बंदा अपनी थार को फुल एक्सेलरेट दे देता है और फाइनली थार ने स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया था। टी-रेक्स ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली थी, लेकिन अब थार भी काफी ज्यादा आगे भाग रही थी और देखते ही देखते हमारी थार काफी आगे निकल जाती है और मुझे पीछे देखने में पता चलता है कि टी-रेक्स तो काफी पीछे छूट गया था। और ये देख के हमारी जान में जान आती है। बेचारा टी-रेक्स आज हमें नहीं खा पाया। इस बंदे और इसकी थार ने हमारी आज सच में जान बचा ली। हाँ, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो लगता है उसने हमारे पीछे छोड़ दिया। देख के तो यही लग रहा है भाई। वैसे इतनी बदबू क्यों आ रही है? लगता है भाई डायनासोर के अलावा किसी और ने भी कुछ छोड़ दिया। छी, तुझे मेरी गाड़ी धो के देनी होगी। हाँ धो दूंगा, बस पैंट धोने का पानी मिल जाए। लेकिन फिर तभी कुछ ऐसा होता है जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो टी-रेक्स अचानक से हमारी गाड़ी के सामने आ जाता है, पूरा रास्ता ब्लॉक करके, और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। हम तीनों में से कोई एक न एक अब मारा जाने वाला था और सच में आज का तो दिन ही खराब था पूरा के पूरा। तो फिर इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और पार्ट 2 देखना है तो जल्दी से पार्ट 2 कमेंट कर दो। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, 10,000 लाइक होते ही इसका अगला पार्ट आ जाएगा।
और मैं मिलता हूँ आपसे अगले